जय गुरुदेव। जो आज उतार चढ़ाव हो रहा है वह तो होगा, उसे होने दो। याद रखो कि भजन से ही तुम्हारी रक्षा संभाल होगी। मथुरा। बाबा जय गुरुदेव जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि हर युगों में अलग अलग साधना थी। सतयुग में ध्यान करते थे सब योगी विज्ञानी थे। त्रेता में तप करते थे, द्वापर में यज्ञ हवन था, कलयुग में तीनों युगों की साधना खत्म कर दी महात्माओं ने, क्योंकि न तो आप में अब शारीरिक बल है, न मानसिक बल है, न चरित्र का बल है। इसलिए अब ये साधना आप कर नहीं सकते हो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। कलयुग में सीधा सरल नाम योग साधना रखा गया। ये सहज साधना है और यही मूल आधार है। अब ये कठिन तप कठिन योग कोई नहीं कर सकता। अब तो सहज नाम योग से सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी, इसी से आत्मकल्याण होगा। संत मत में सिद्धियों का उपयोग साधकों को नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि उससे साधक अपना नुकसान कर लेगा। इसीलिए सद्गुरु साधक को नियंत्रण में रखते हैं। ये सहज नाम योग हर कोई स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा जवान पढ़ा अनपढ़ ऊंच नीच धनी मानी गरीब सब कर सकते हैं। कलयुग में केवल भजन करने का अधिकार सबको मिला है, बाकी दुनिया में समान अधिकार सबको नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ कर्मानुसार दुख सुख अमीरी गरीबी मिलेगी। तो इस सहज नाम योग में क्या करना है? केवल ध्यान को बाहर से हटाकर अंतर में लगाना है। साधना में ये पता चल जाता है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ फंसाहट है, उसे हटाकर ले आओ और आंखों के पीछे रोको। इस तरह से करते करते अंतर में रगड़ पड़ेगी तो धीरे धीरे कर्म हल्के होंगे, मन रुकने लगेगा, बुद्धि और चित्त स्थिर होने लगेंगे। नाम और शब्द की कमाई कमों की जकड़ को ढीला कर देता है और धीरे धीरे सारे बंधन खुलने लगते हैं। जिस साधना में ये पता चले कि मन कहाँ जाता है, बुद्धि कहाँ जाती है, चित्त कैसे चलायमान होता है, वही साधना श्रेष्ठ है। संत मत में इसी साधना को रखा गया है। और जितने साधन है उसमें मन की, बुद्धि की और चित्त की कोई पकड़ नहीं। ये तो संतों ने जीवों पर अति कृपा करके नाम योग साधना प्रकट किया और यह उस मालिक के आदेश से जारी किया गया। जब आत्मा शुद्धि का साधन जारी हो गया है तो जीवों को उसका लाभ उठाना चाहिए। समय बीतने पर जब आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो बाद में पछताना ही रहता है। पहले यही साधना बड़ी मेहनत से लोगों को मिलती थी। रामायण में लिखा है, गुणों तत्व न साध दुरावे जो आरत अधिकारी पावे। लेकिन अब उस भेद को खुले मैदान में लोगों को मिल रहा है। मंदिरों या मस्जिदों गिरजाघरों में जो बाजे बजते हैं वो चिन्ह रखे गए हैं। सभी मजहबों में और सभी धर्म स्थानों में ये चिन्ह रखे गए हैं। बहुत से साधकों को आवाज सुनाई दी, उसकी भाषा भी समझ में आई, पर बोलने वाले के दर्शन नहीं हुए। उनसे पूछा जाए कि उसका रूप क्या है तो नहीं बता सकते। कुछ साधकों को एक झलक दिखाई दी, फिर वह झलक नहीं मिली। जिस स्थान से बाजे आते हैं उसको साधक जितनी एकाग्रता से सुनेगा उतना ही निर्मल साफ होगा और वह आवाज उतनी ही साफ स्पष्ट सुनाई देने लगेगी, तभी खिंचाव होगा। पहले तो ऐसा मालूम होता है कि एक ही स्वर में आवाज आ रही है, फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि अलग अलग आवाजें हो रही हैं। उन्हीं में से साधक को अपनी आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देगी, खिंचाव शुरू नहीं होगा। शब्द में सूरत को खींचने की ताकत है। जैसे ही शब्द स्पष्ट होने लगेगा खिंचाव होने लगेगा। जब तक मिले जुले शब्द आते रहेंगे खिंचाव नहीं होगा। पर्दों की वजह से साधक समझ नहीं पाता है। आवाज तो सुनाई देती है पर स्पष्ट समझ में नहीं आता। जब वह स्पष्ट हो जाता है तब वही वाणी बन जाती है। उसे देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी कहते हैं। वह सुनाई तो दे सकती है पर दर्शन अभी नहीं हुए हैं। हर बाजों की शक्ल है, गंदगी की वजह से वह समझ में नहीं आती।
गंदगी हटे तो देववाणी सुनाई दे, ब्रह्मवाणी सुनाई दे, अनहद वाणी सुनाई देगी, फिर घमासान आवाज होगी। बिना तरकीब और तरतीब के कोई चीज समझ में आने वाली नहीं है, वहां की चीजों का पूरा वर्णन हो ही नहीं सकता है। वह तो देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जिन लोगों ने देखा, अनुभव किया, उन्होंने संकेत दिया। वह चैतन्य सृष्टि है, वहां चेतनता ही चेतनता है। यहाँ का खेल जड़ता का है, वहां चेतनता का है, इसलिए यहाँ उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। सूरत में स्वयं कान है, आंख है और नाक है। जब साधक साधना करेगा तो उस पर से खोल उतरेगा। मालिक ने अपना दर्पण टिका रखा है, उस पर दृष्टि टिकने से सफाई होगी, और जब सफाई होगी तो ये मालूम होता है कि वह श्वेत है, आनंद स्वरूप है। तो आप सब अपनी साधना में लगे रहो, भजन में लगे रहो। जो उतार चढ़ाव हो रहा है ये होगा, उसे होने दो। तुम भजन करो, भजन से तुम्हारी रक्षा होगी। मालिक की दया हो रही है, समय का लाभ उठा लेना चाहिए। जय गुरुदेव।